प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरे पास एक प्रश्न पत्र है जो कि एचटेट का है। हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी जुलाई 2025 में संपन्न हुआ है। इसका हिंदी भाग, इसकी आंसर की आप देख चुके हैं, आपके कितने मार्क्स आए ये भी आप पता कर चुके हैं। फिर भी हम हल कर लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 31 है, इसमें तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। गर्त, गड्ढा, जर्मिका, जवाई, चर्म चटक, चमगादड़, परिकूट, परकोटा। तो देखिए यहाँ पे गर्त गड्ढा बिल्कुल सही है। गर्त तत्सम शब्द है, गड्ढा तद्भव शब्द है, जर्मिका तत्सम है, जवाई तद्भव बिल्कुल सही है। चर्म चटक चमगादड़, चर्म चटक चमगादड़ को ही कहते हैं, इसको एक जतुका भी कहते हैं। ठीक है, चर्म चटक तत्सम है और चमगादड़ या चमगादड़ तद्भव है। ठीक है, जतुका भी तद्भव है। परिकूट, परिकूट का अर्थ होता है नगर के द्वार को घेरने वाली पक्की खाई, यानी कि द्वार के चारों ओर बनी हुई खाई, किले के चारों ओर की खाई भी कह सकते हो। और उसका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द परकोटा होगा। ये भी सही, इसमें चारों ही सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर, प्रेरणा से तर्क की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ये सभी शिक्षण के सूत्र हैं। उससे आगे है निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। अंग अह अयोगवा ध्वनियां है, बिल्कुल सही है। ड ढ उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है, बिल्कुल सही है। और साथ ही है श श श स्पर्श संघर्षी, बिल्कुल यहाँ पर जो तीसरा है ये बिल्कुल सही नहीं कह सकते। श श और श ये जो स्पर्श संघर्ष नहीं, संघर्षी वर्ण है। स्पर्श संघर्षी में आते हैं च छ ज झ। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प गलत होगा। ठीक है, कौन सा होगा? तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्टर। ठीक है, दूरदर्शन, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर और फिल्म। यहाँ पे फिल्म स्ट्रिप भी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, ओवरहेडेड प्रोजेक्ट भी है और फिल्म भी है। दूरदर्शन नहीं है। पहला विकल्प इसका उत्तर होगा, दूरदर्शन इसमें नहीं है। देखिए प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? ये वे सामग्री होती हैं जिन्हें एक प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर का उपयोग करके स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जैसे क्या क्या है? फिल्म स्ट्रिप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, फिल्म है, स्लाइड्स है, कंप्यूटर और पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो वगैरह 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 है इसमें प्रक्षेपित में। दूरदर्शन इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। लोकप्रिय, अधिकरण, तत्पुरुष। लोक में प्रिय बिल्कुल सही है, अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन देखते हैं क्या ये सही है। पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की। नव युवक, नव है जो युवक। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, सभी सही हैं। तो यहाँ पर देखिए समास का शब्द समस्त पद दे रखा है, समास विग्रह दे रखा है। और जो पहला विकल्प है इसमें क्या दे रखा है? समस्त पद दे रखा है और समास का नाम दे रखा है। नाम तो सही है, समास का अधिकरण तत्पुरुष है, लेकिन यहाँ पे देना क्या था? समास विग्रह और समस्त पद देना था, लेकिन यहाँ पे समास का नाम दिया हुआ है, इसलिए ये पहला विकल्प इस दृष्टि से गलत है। ठीक है, ये जो पहला यहाँ पे गलत होगा, बाकी तीनों सही है। अगला है किस विकल्प में विलोम युगम सही नहीं है? विमनस्य, सोमनस्य बिल्कुल सही है।
अभिमानी निर्भिमानी सही है। अभ्यर्थी प्रत्यार्थी ये गलत है, अभ्यर्थी प्रत्याशी होता है, ठीक है। स्वार्थी निस्वार्थी निस्वार्थी ये भी सही है। तो तीसरा विकल्प यहाँ गलत है। अगला है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ई प्रत्यय बताना है, द्रौपदी, जानकी, वाल्मीकि। यहीं पे देखिए वाल्मीकि में लघु ई है और यहाँ पे हमें बताना था दीर्घ ई प्रत्यय बताना था। महात्म्य ये प्रत्यय, वे पौलस्त्य ये भी ये प्रत्यय है और ये वे वही है क्या, ये भी ये है। तर में महतर, वृहतर, दृढ़तर तर प्रत्यय है। ये भगिनेय, पाथे, वेन्ते यहाँ भी ए प्रत्यय। पहला विकल्प यहाँ पे गलत है, केवल वाल्मीकि में, ठीक है, ये गलत है। तो पहला विकल्प यहाँ गलत हो जाएगा। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से असुमेलित को चुनिए। तरंग, उर्मी, विचि, कलोल तरंग के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है ये। तरणी नौका, द्रोणी डोंगी जो छोटी नौका होती है उसको कहते हैं। करवाल, यहाँ करवाल, करवाल तो ही नौका को नहीं कहेंगे, तलवार को कहते हैं, तो ये गलत हो सकता है। बाकी देख लेते हैं। तोता, रक्ततुंड, कीर, सुग्गा बिल्कुल सही है। और योनि, अपते, पथ, जनवर्तम, रति, कुहर ये सही है। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि इसमें जो करवाल है ये तलवार का पर्यायवाची होता है, तरणी नौका का नहीं होता। बाकी दो ये नौका के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला है असंगत विकल्प चुनिए। समुद्र में लगने वाली आग, दावानल। लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का पता न हो, किंवदंती। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया, पागुर। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। तो देखिए यहाँ पे पहला ही गलत होगा। समुद्र में लगने वाली आग ये दावानल नहीं होती, बड़वानल होती है। ये दावानल जंगल की आग होती है। तो ये पहला विकल्प यहाँ पे गलत है, बाकी सभी सही है। लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का पता न हो, किंवदंती होती है। पशु द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया को पागुर कहते हैं। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अध्यूड़ा कहलाती है, ठीक है। अगला है किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कुजन यानी कि बुरा जन, कुचेष्टा बुरी चेष्टा, कुमति बुरी बुद्धि। तो यहाँ पे कुजन में, कुचेष्टा में, कुमति में सभी में क्या है, कु उपसर्ग है। और कुमार में कु उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुमार हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कुमार। इसमें कु उपसर्ग नहीं है। अगला है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द मनुजात और मनुजाद का क्रमशः सही अर्थ क्या है। मनुजात मनुष्य को खाने वाला, मनुष्य से पैदा हुआ, मनु से उत्पन्न हुआ, अफ्रीकी निवासी, मनु से उत्पन्न, मनुष्य को खाने वाला, मनुज का पुत्र और मनु से संबंध रखने वाला। देखिए यहाँ पर मनुजात मनु से उत्पन्न, ठीक है, और मनुजाद मनुष्य को खाने वाला यानी कि राक्षस, ठीक है। तीसरा विकल्प सही होगा। जो पहला विकल्प है इसमें उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ ये जो तीसरा विकल्प है मनु से उत्पन्न, मनुजात, मनुजाद मनुष्य को खाने वाला, ठीक है। अगला है यण संधि की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। जाते विमान, जाति, धन, अभिमान। जाति विमान, जाति घन अभिमान। और पर्यूपण, परि प्लस में ऊपण, यहाँ पे देखिए बेटा यहीं पे गलत हो रहा है। यहाँ पे दीर्घ ऊ है और यहाँ पे लघु ऊ है, तो ये तो
हो नहीं सकता। यू भी कैसा होना चाहिए, ऊ भी दीर्घ ही होना चाहिए। ठीक है। वधवीच्छा, वधु प्लस मिच्छा, वधु भी क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा। और महेंद्र जालिक, महा प्लस में इंद्र जालिक, यहाँ पे यण संधि तो है ही नहीं इसमें, तो पहला विकल्प सही है। जाति विमान यानी कि जाति प्लस में अभिमान, ये पहला विकल्प यहाँ सही है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक के प्रश्नों में आपके सभी सही होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो।